प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी है हमारे पास 1, 4, 7, 10 जिसका अंतिम पद 88 है। उसका हमें पीछे की तरफ से 12वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इस समांतर श्रेणी को भी उल्टा लिख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी को उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें 3 संख्या बढ़ रही है तो इधर इससे पहले आएगा 85, 85 से पहले आएगा 82। तो समांतर श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखने पर समांतर श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में लिखेंगे इसको 88, 85, 82, 10, 7, 4, 1। हमने समांतर श्रेणी को उल्टे क्रम में लिख लिया। उल्टे क्रम में लिख दिया तो हमारा जो प्रथम पद है वो क्या है 88। तो A बराबर 88। D यानी सारवंतर, सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी 85 माइनस 88। 85 में से 88 गए यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो ये आएगा -3। प्रथम पद हमारे पास है, सारवंतर हमारे पास है। अब हमें समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है। तो an का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास 12 है तो a 12 बराबर a की वैल्यू क्या है 88 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1, d हमारा -3। 88 प्लस का 12 में से 1 गई तो 11 और 11 को -3 से गुणा करेंगे तो -33। ये हो गया -33। 88 प्लस और माइनस की गुणा हमेशा माइनस आती है तो -33। 88 में से 33 गया तो आ गया 55। यानी A12 जो हमारा है 12वां पद वो आ गया हमारा 55। इस समांतर श्रेणी का अंत से 12वां पद क्या है 55। अब हम इसका करते हैं प्रश्न नंबर 9 हमारा है एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, कुल पदों की संख्या 60 है। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 यानी प्रथम पद तो 7 और 60वां पद 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी का हमारे पास पहला पद 7 है, अंतिम यानी 60वां पद हमारे पास 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करना है। तो इसका हल करेंगे हम। ए प्रथम पद यानी ए की वैल्यू हमारे पास 7 है। अंतिम पद यानी 60वां पद, अंतिम पद A60 बराबर हमारे पास 125। इस समांतर श्रेणी का 32वां पद हमें ज्ञात करना है। तो ये दे रखा है A60 बराबर 125। A60 को हम क्या लिख सकते हैं, an बराबर सूत्र है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 गुणा का d और an यानी A60 1 प्लस का 60 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया a प्लस 59 डी। यानी A60 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 59 डी। तो A60 को लिखेंगे हम a प्लस 59 डी बराबर 125। अब हमारे पास a की वैल्यू यानी प्रथम पद पहले से ही दिया हुआ है 7 तो a की वैल्यू रख देंगे 7 प्लस का 59 डी बराबर 125। 59 डी
बराबर। ये 7 है हमारा बाएं पक्ष में, अचर है, इस अचर को हम इधर ले जाएंगे दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 7 का निशान बदल जाएगा, माइनस का होगा, तो ये हो गया 125 माइनस 7, 59D बराबर 125 में से 7 घटाएंगे तो 118, डी की वैल्यू निकालेंगे तो 118 बटे का 59, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, यानी प्रथम पद हमारे पास 7 है, सारों अंतर आ गया 2। अब हमें इस समांतर श्रेणी का 32वां पद ज्ञात करना है, तो 32वां पद देखो कैसे ज्ञात करेंगे। A32, जैसे हमने A60 को लिखा A प्लस 59D, तो A32 को क्या लिख देंगे, A प्लस 31D, A की वैल्यू 7 प्लस 31, D की वैल्यू 2, ये हो गया 7 प्लस का 62, और 62 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 69, यानी 32वां पद हमारा क्या आ गया 69 आ गया। इस समांतर श्रेणी जो यहाँ से जो समांतर श्रेणी हमारी बनेगी, उस समांतर श्रेणी का 32वां पद 69 है, प्रथम पद 7 है, 60वां पद 125 है, तो 32वां पद हमारे पास आ गया 69। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारे पास है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले जब समांतर श्रेणी में हमारे पास 4 संख्याएं लेनी होती हैं तो हम कौन कौन सी संख्या लेते हैं, ये वैसे तो मैंने सबसे पहले वीडियो में बता दिए हैं कि कौन कौन सी 4 संख्या लेते हैं, और यहाँ हम इसको काम में लेंगे। तो समांतर श्रेणी में जो संख्याएं हम लेते हैं 4 वो हैं, समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं क्या लेंगे हम, देखो 4 संख्याएं ये है हमारे पास a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3, ये 4 संख्याएं ले ली हमने समांतर श्रेणी। इन चारों में अंतर समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं में हमारे पास प्रश्न की पहली शर्त है कि चारों संख्याओं का, यदि संख्याओं का योग 50 है, यानी 4 संख्याओं का योग क्या दे रखा है 50, तो प्रश्नानुसार 4 संख्या ले ली, a माइनस 3d, a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 50। हल करते हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस d, a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 50। यहाँ 3d से 3d कैंसिल हो रहा है, d से d कैंसिल हो रहा है, a प्लस a प्लस a प्लस a बराबर 50, यानी 4a बराबर 50। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 50 बटे का 4, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, यानी ये हो गई 25 बटे का 2, यानी हमारे पास a की वैल्यू आ गई 25 बटे का 2। प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है, प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार, देखिए प्रश्न की दूसरी शर्त क्या है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। अब हम बड़ी इसको ले, पहली संख्या को, या बड़ी इसको ले, कोई सी भी संख्या बड़ी हो सकती है। हम ले लेते हैं कि ये संख्या बड़ी है a प्लस 3d, तो बड़ी संख्या a प्लस 3d। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, और ये है सबसे छोटी संख्या a माइनस 3d। ये संख्या है, ये इस छोटी संख्या से 4 गुनी है, यानी ये 3 है तो ये 12 है। तो हम क्या करते हैं,
इस संख्या को 4 से गुणा कर देते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। इस संख्या को 4 से गुणा करने पर अब ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। इसको हल करते हैं। a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 12d। इधर भी a और d है, दो चर हैं, और इधर भी a और d दो चर हैं। हम क्या करते हैं, इस a को तो ले जाते हैं दाएं पक्ष में और 12d को लाते हैं बाएं पक्ष में। a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 12d। क्या करते हैं, अब इस a को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 4a माइनस a होगा, और इस 12d को हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो 12d प्लस का होगा, 12d प्लस 3d। ये हो गया 15d बराबर 3a, और 3 से 15 को काटेंगे तो 5। ये हो गया 5d बराबर a, और a की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है। की वैल्यू क्या है, 25/2। तो a की वैल्यू रख देते हैं 5d बराबर 25/2। यहाँ d के गुणा में क्या है, 5 है, हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो d के गुणा में जो है वो इधर भाग में जाएगा, तो d बराबर 25/2 गुणा का 5। ये हो गया 5 5 25, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। a की वैल्यू थी 25/2 और d की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब हम क्या निकालेंगे, संख्याएं। अब संख्याएं निकालेंगे तो पहली संख्या हमारी क्या है, a माइनस 3d, दूसरी संख्या a माइनस d, तीसरी संख्या a प्लस d, और चौथी संख्या a प्लस 3d। तो हम ऊपर से थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि संख्याएं कैसे निकालेंगे। पहली संख्या हमारी a माइनस 3d, a माइनस 3d। a क्या है हमारा, 25/2, 25/2 माइनस का 3, b की वैल्यू क्या है, 5/2। हल करते इसको, 25/2 माइनस 3 पंजो 15/2। दोनों संख्याओं के बटे में 2 है, सेम संख्या है तो लघुत्तम भी सेम ही आएगा, 2 आएगा। जब लघुत्तम सेम आएगा तो ऊपर की संख्या भी सेम रहेगी। 25 में से 15 गई तो 10/2, ये आ गया, यानी पहली संख्या हमारी क्या आ गई, 5। दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या क्या है, a माइनस d, a माइनस d। a की वैल्यू क्या है, 25/2, माइनस d की वैल्यू है 5/2। 2 और 2 का लघुत्तम 2, 25 का 25 और 5 का 5। 25 में से 5 गई तो 20/2, ये आ गया 10, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी, 10। तीसरी संख्या a प्लस d है, तो तीसरी संख्या निकालते हैं a प्लस d करके। तीसरी संख्या हमारी है a प्लस d, यानी 25/2 प्लस 5/2। लघुत्तम लेंगे 2 और 2 का तो 2 लघुत्तम आएगा, 25 प्लस का 5, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30/2, ये आ गया 15, यानी तीसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 15। चौथी संख्या है a प्लस 3d, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25/2 प्लस का 3 गुणा 5/2। हल करते हैं इसको, 25/2 प्लस का 15/2। लघुत्तम लेंगे 2 और 2 का 2 आएगा, 25 प्लस 15। 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40/2, यानी चौथी संख्या आ गई हमारी 20। अब हमारी संख्याएं हो गई, संख्याएं हमारे पास हो गई। संख्याएं, पहली संख्या हमारे पास थी 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15 और चौथी संख्या 20। देखिए सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी आ गई।
इसका मतलब हमारा सवाल सही है। इन सब का योग 50 है। 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50। ये हमारा प्रश्नावली 5.2 समाप्त।